नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग कर्नाटका से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड एंटी कन्वर्शन बिल अमिड्स प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट या फिर विरोध किसने किया? अपोजिशन पार्टीज ने। हम जानते हैं कि कर्नाटका में रूलिंग पार्टी इज बीजेपी की सरकार है। अपोजिशन पार्टी से वहाँ पे कांग्रेस और जेडीएस, इन दोनों पार्टीज ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन वॉइस वोट से कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस एंटी कन्वर्शन बिल को पास किया। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे इस एंटी कन्वर्शन बिल के बारे में, कर्नाटका के इसकी फीचर्स क्या है और अभी फिलहाल इसका स्टेटस क्या है, क्या ये बिल ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी पहले हाफ में। इस डिस्कशन के दूसरे हाफ में हम लोग एक ब्रॉडर डिस्कशन करेंगे, एंटी कन्वर्शन का डिस्कशन करेंगे इन इंडिया। क्या ऐसा कोई बिल या फिर एक्ट सेंट्रल लेवल पे है? क्या पार्लियामेंट में कभी एंटी कन्वर्शन बिल्स आए हैं? क्या कोई एक्ट बना है? क्या केवल कर्नाटका ऐसा राज्य है जो ऐसे बिल्स या फिर एक्ट्स ला रहा है, या फिर दूसरे राज्य भी है जहां पे ऐसी चीजें आ चुकी हैं? और अंत में हम लोग इन जनरल यहाँ पे इश्यूज क्या है, क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, काफी सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू रिलीजन। चलिए बात करते हैं एंटी कन्वर्शन प्रोविजंस इन कर्नाटका क्या है। टू गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली text me on Instagram. I do reply on Saturdays and Sundays. Do not say hi, hello, just post your queries. इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studyiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं अबाउट एंटी कन्वर्शन बिल फ्रॉम कर्नाटका। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम रिलीजन बिल 2021, इसको इंट्रोड्यूस किया गया दिसंबर 21, 2021 को। 2 दिन में दिसंबर 23 को इसको पास भी कर दिया गया और इसको एक वॉइस वोट से पास किया गया। हम जानते हैं कि इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बीजेपी के पास नंबर्स हैं, दे हैव नंबर्स, सो दे पास द बिल क्विकली। और प्रोटेस्ट भी हुई, और यहाँ पे प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने इस बिल की आलोचना की। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली यह है कि इसी तरह का एक बिल जब कांग्रेस की सरकार थी 2016 में, उन्होंने ऐसा ही एक बिल लाया था इन कर्नाटका असेंबली, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। और इसी रीजन को बताते हुए बीजेपी हैज पास दिस बिल वेरी क्विकली। ऑल्दो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुई, प्रोटेस्ट हो रहा था, इट वॉज बीइंग आस्क्ड कि इस बिल को एक कमेटी के पास भेजा जाए ताकि और भी ज़्यादा डेलिब्रेशन डिस्कशन हो, उसके बाद इस बिल को पास किया जाए, बट बाय वॉइस वोट इट हैज़ बीन पास्ड। अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस बिल को मॉडल किया गया है ऑन सिमिलर लॉज विच आर ब्रॉट इन उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों पहले एक अधिनियम आया था, उसके बाद एक एक्ट भी बना है, एंटी कन्वर्शन एक्ट इन उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आया था, उड़ीसा में भी आया है, गुजरात में भी लाया गया था। तो यहाँ पे अनलॉफुल कन्वर्शंस, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में अनलॉफुली अगर कोई परिवर्तन कर रहा है तो उसे रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। चलिए बात करते हैं इस बिल की फीचर्स क्या है। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, एंटी कन्वर्शन प्रोविजन से, यानी कि एक रिलीजन से अगर दूसरी रिलीजन में फोर्सफुली या फिर किसी मिसरिप्रेजेंटेशन से, फोर्स से, बल से, या फिर फ्रॉड करके, एल्यूरमेंट करके, यानी कि कुछ बेनिफिट देकर। एल्यूरमेंट का मतलब क्या होता है कि कॉन्शियस डिसीजन नहीं हो रहा है, किसी तरह की एक चीज दी जा रही है जिसकी वजह से अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। या फिर शादी के लिए हम जानते हैं कि इंडिया में सिविल लॉज आर डिफरेंट। हिंदूज आर गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल एक्ट है, सिखिज्म का अनंतपुर एक्ट है। तो डिफरेंट रिलीजन्स आर गवर्न बाय डिफरेंट सिविल लॉज इन इंडिया। तो अगर मैरिज की इंटेंशन से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन प्रोविजंस लाए गए हैं इस पर्टिकुलर कर्नाटका की बिल में। क्या प्रोविजंस है? पीनल प्रोविजन से ऑब्वियसली, अगर कोई इन सब चीज़ों से, इन 5 चीज़ों के लिए, मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, एल्यूरमेंट and because of marriage with an intention to misuse that marriage, civil law in particular religion, अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर रोक आएगी। कैसे? ये बिल प्रपोज करता है कि अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है या फिर कन्वर्ट हो रहा है इन सारी चीज़ों के लिए फ्रॉम जनरल कैटेगरी, मेल जनरल कैटेगरी, देन 3 साल या फिर 5 साल तक की जेल मिल सकती है, 3 to 5 years ऑफ जेल टर्म अलॉन्ग विथ 25,000 रुपीज़ फाइन लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है, कोई फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है, माइनर्स, वुमेन और पर्सन फ्रॉम SC/ST कैटेगरी, देन उन्हें 3 से 10 साल तक की सजा मिल सकती है और 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर मास कन्वर्शन हो रही है कहीं पे और पता चला कि मास कन्वर्शन हो रही है बिकॉज ऑफ फोर्स, फ्रॉड और सम सॉर्ट ऑफ एल्योरमेंट, तो 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है।
और कोर्ट जब इसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसके बाद जो भी विक्टिम रहेगा ऑफ कन्वर्शन उन्हें 5 लाख तक का कॉम्पेंसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है। जो भी फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है दे हैव टू पे ए कॉम्पेंसेशन ऑफ अबाउट 5 लाख रुपीज ऑन कोर्ट ऑर्डर। तो ये सारे प्रोविजंस बिल में पड़े हुए। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, इमेजिन कीजिए, ठीक है, मुझे कन्वर्ट होना है, राइट, हिंदू धर्म से किसी और धर्म में कन्वर्ट होना है। तो अगर कन्वर्ट हो रहा हूँ किसी भी तरह से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या फिर फ्रॉड से या फिर एल्यूरमेंट से, समझ लीजिए मुझे कुछ मिल रहा है इसलिए मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, तो मैं तो कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद तो कन्वर्ट हो रहा हूँ। तो कंप्लेन कौन कर सकता है? तो बिल में प्रोविजंस दी गई है, एनी कन्वर्टेड पर्सन कैन कंप्लेन, या फिर उनके कोई रिश्तेदार है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और एनी पर्सन रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड और इन एनी फॉर्म इफ देर एसोसिएटेड, कोई कलीग भी हो तो वो कंप्लेंट कर सकता है और उस कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद सजा भी हो सकती है, उस तरह की जो मैंने आपको प्रोविजंस बताए, राइट। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बोला कि अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो, आप अपने खुद से कन्वर्ट होना चाहते हो, व्हाट इफ वन वांट्स टू कन्वर्ट ऑन देयर ओन, कोई मुझे मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है, फ्रॉड नहीं कर रहा है, बस मैं अपनी वोल्यूशन से, अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो है ही, आप अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं अपने खुद से ऑन योर ओन वोल्यूशन यू कैन चेंज, बट यहाँ पे एक एलैबोरेट प्रोसीजर दिया गया, हाउ कैन यू चेंज। अगर धर्म परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अर्जी देनी पड़ेगी 2 महीने पहले, 2 months इन एडवांस बिफोर कन्वर्टिंग द रिलीजन। इंडिविजुअल अगर कोई कन्वर्ट करवा रहा है, राइट, लाइक अ पास्टर, फादर एटसेट्रा जो भी है, वो अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी उन्हें टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन कर्नाटका। तो डीएम या डीसी के पास अर्जी जाएगी, डीसी उसके ऊपर एक इंक्वायरी करेंगे, राइट, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद अगर कन्वर्शन इज हेल्ड वैलिड देन इट इज सेड ओके, और कन्वर्शन होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इन्फॉर्म करेंगे टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन और दूसरी जो भी गवर्नमेंट की बॉडी से जहां से कन्वर्शन होने के बाद जो भी फायदे मिल सकते हैं उन डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मुझे कन्वर्ट होना है, राइट, हिंदुइज्म से टू सम अदर रिलीजन, सो प्रॉब्ली अगर दूसरे रिलीजन में जाऊंगा तो माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा, तो माइनॉरिटी स्टेटस के बेनिफिट्स अगर लेने हैं तो इट विल गो हियर, राइट। सो द प्रोसीजर इज लाइक दिस, डीएम इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, सब कुछ ओके होने के बाद, फेयरली अगर कन्वर्शन हो रहा है देन इट इज ओके एंड इवेंचुअली इट इज कम्युनिकेटेड टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो अभी ये रहेगा प्रोसीजर इन कर्नाटका। इनफैक्ट ये जो बिल है कुछ इसी तरह के प्रावधान आपको ऑलमोस्ट हर राज्यों में मिलेंगे जहां पे भी कन्वर्शन, एंटी कन्वर्शन बिल जो कहते हैं, क्योंकि एक एलैबोरेट प्रोसीजर बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कन्वर्शन पे रोक लगी है, लेकिन कन्वर्शन थ्रू द गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि कन्वर्शन बाय इन्फॉर्मिंग टू गवर्नमेंट एजेंसीज, दैट इज अलाउड, राइट। अब अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें, मैंने आपको बताया कर्नाटका की असेंबली में ये बिल पास हो चुका है, लेकिन कर्नाटका की अगर हम लोग लेजिस्लेचर की बात करें, वहाँ पे 2 हाउसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो असेंबली में तो पास हो चुका है और अब ये बिल जाएगा काउंसिल में, और काउंसिल में अभी तक इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। कर्नाटका की एंटी कन्वर्शन बिल है उसको अभी तक अपर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि दे लैक मेजोरिटी एज ऑफ नाउ। 75 मेंबर की हाउस है जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 32 मेंबर्स बीजेपी के साथ है, तो इन्हें सपोर्ट लगेगा कुछ कैंडिडेट्स का, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा अराउंड 10 जेडीएस के कैंडिडेट्स है, उनका सपोर्ट लगेगा इस बिल को पास करवाने के लिए। ऑल्दो ये खबरें आ रही है कि कर्नाटका माइट गो फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द असेंबली एंड द काउंसिल टू इवेंचुअली गेट इट पास्ड, या फिर कर्नाटका में ऑल्सो गो फॉर एन ऑर्डिनेंस रूट, जो यूपी ने किया था उसी तरह से एक ऑर्डिनेंस रूट से पास किया जाएगा। उसके बाद जब नंबर्स बढ़ेंगे काउंसिल में देन प्रोबेबली दे माइट इंट्रोड्यूस एंड गेट इट पास्ड। सो दैट इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ इन कर्नाटका। ये था हमारा पहला भाग डिस्कशन का। चलिए अब हम लोग इन जनरल एंटी कन्वर्शन की बातें करते हैं ऑल ओवर इंडिया या फिर दूसरे राज्यों में। व्हाट इज द स्टेटस, इज इट जस्ट कर्नाटका? देखिए सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग कन्वर्शन की बात करते हैं तो ये धर्म से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, तो काफी संवेदनशील टॉपिक है। अभी नहीं, अगर आप इतिहास की बात करें, इतिहास से ही इट हैज बीन अ वेरी सेंसिटिव एंड वोलेटाइल टॉपिक। अगर हम लोग इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है कि दी मेजॉरिटेरियन रिलीजन हिंदुइज्म और सनातन धर्म जो कहते हैं शुरुआती दौर से चलता हुआ आ रहा है। एसिमिलेटिव कल्चर है, दूसरे बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे हैं, एसिमिलेट हुए हैं। इस्लाम इंडिया में आया, क्रिश्चियनिटी इंडिया में आया, दूसरे जो धर्म है वो इंडिया में दूसरे धर्म भी आए, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म यहीं से इवॉल्व भी हुए, जुडाइज्म भी बाहर से आया, तो सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, राइट।
लेकिन अगर हम लोग इतिहास की बात करें, स्पेशली ब्रिटिश का जो टाइम था उस समय पे कन्वर्शन वाज एट पीक। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज के एजेंडा होता था ऑफ प्रोसेलेटाइजेशन। सो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्रूसेड्स की बात, क्रिश्चियंस वर्सेस इस्लाम क्रूसेड चल चुके हैं। कन्वर्शंस, एंटी कन्वर्शंस हैज बीन अ फीचर ऑफ द रिलीजन्स, दोज रिलीजन्स। तो जब इंडिया में आए तो इंडिया में भी कन्वर्शन की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। शुरुआती दौर में एक रिएक्शन भी निकला था, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में बहुत सारी कन्वर्शन ऑलरेडी हो चुकी है। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद भी एंटी कन्वर्शन के ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हो चुकी है बिकॉज ऑफ प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटीज स्पेशली फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज एंड अदर रिलीजन्स एज वेल। अब इसके चलते जब पार्लियामेंट शुरू हुआ, पार्लियामेंट में 1954 से ही मल्टीपल ओकेजन्स पे बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए गए, लेकिन अभी तक केंद्र लेवल पे कोई ऐसा एक्ट नहीं बना है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि 1954 में इंडियन कन्वर्शन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल आया था 1954, पास नहीं हुआ। बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल 1960, यहाँ पे स्पेसिफिकली एससीज एसटीज ट्राइबल एरियाज में बचाने के लिए फ्रॉम कन्वर्शन ये बिल आया था, ये भी पास नहीं हुआ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल आया 1979 में केंद्र लेवल पे, लेकिन ये भी पास नहीं हुआ। इनफैक्ट 2015 में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में ये बताया था कि एंटी कन्वर्शन लेजिस्लेशन लाना केंद्र सरकार के डोमेन में नहीं है, केंद्र सरकार के हित में नहीं है। सो क्या हुआ है कि डिफरेंट स्टेट्स हैव ब्रॉट देयर ओन लॉस, इट इज नॉट जस्ट कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है। केंद्र लेवल से अभी तक कोई बिल या एक्ट नहीं है, अटेम्प्ट्स हो चुके हैं लेकिन आए नहीं है। लेकिन राज्यों में बहुत बार ऐसे बिल्स आ चुके हैं और अभी भी वो एक्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहला बिल आया था ओडिशा में, ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन 1967 एक्ट। शुरुआती दौर में इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, लेकिन अगले ही साल जब मध्य प्रदेश का ये जो अधिनियम आया था, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 जब आया था, इसको भी चैलेंज किया गया। और एक बहुत ही फेमस केस है रेवरेंड स्टैनिस्लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1968 केस, जहां पे इट वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि एंटी कन्वर्शन बिल्स आर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि स्टेट कुछ इस तरह के प्रावधान ला सकता है, ये जुडिशियरी ने बता दिया। उसके बाद बहुत से दूसरे एक्ट आए, अरुणाचल प्रदेश में आया, तमिलनाडु में आया, गुजरात में आया, हिमाचल में आया। रिसेंटली आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस भी आया था, उसके बाद एक इवेंचुअली एक्ट भी आया है। सो इट इज नॉट जस्ट कर्नाटका बट इट इज अ फीचर ऑफ मेनी स्टेट जहां पे एंटी कन्वर्शन लॉस लाए गए हैं। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कुछ इस तरह से कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। ये हमारा मूल अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर हम लोग आर्टिकल 25 की बात करें, यहाँ पे ये बात की गई है कि हर एक इंसान के पास राइट टू रिलीजन है, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपगेट देयर रिलीजन। अब रेवरेंड स्टैनिस्लॉ के केस में क्लियरली ये बताया गया था, प्रोपगेशन डज नॉट मीन फोर्सफुल कन्वर्शन। इसीलिए ये सारे एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। फोर्सफुल प्रोपगेशन इज नॉट अलाउड। प्रोपगेटिंग रिलीजन, प्रोफेसिंग रिलीजन, प्रैक्टिसिंग रिलीजन इज वेरी फाइन। अब इसी के अगर आप दूसरे क्लॉज में जाओगे तो यहाँ पे ये क्लियरली बताता है कि स्टेट कैन ब्रिंग द लॉस। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ for regulating or restricting any activity, any financial activity, political activity or any secular activity which may be associated with religious practices. So constitutionally although we have freedom of religion but वहाँ पे reasonable restrictions भी लगाए गए हैं, जिसके तहत बहुत से राज्यों ने बहुत सारे एक्ट्स लाए हैं फॉर एंटी कन्वर्शन, राइट। अब इस पूरे सेटअप से हमें ये पता चलता है कि राज्य अपने अपने एंटी कन्वर्शन लॉस ला रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग एंटी कन्वर्शन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, इट इज कनेक्टेड टू लार्जर इश्यूज। मैंने आपको बता दिया, एक प्रिडोमिनेंट ये जो लॉ या फिर एक्ट आता है, मैं कह सकता हूं इट इज more or less directed towards Christian missionaries who resort to large scale proselytization, और ये ब्रिटिश टाइम से ही चलता आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग लार्जली बात करें, द इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व, सबसे पहला और बड़ा इशू है इशू ऑफ सेक्युलरिज्म। और यहाँ पे ये इशू ऑफ सेक्युलरिज्म जब भी आता है तो इतने छोटे से डिस्कशन में हम इसको कवर ही नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आप एक और भी एलैबोरेट डिस्कशन चाहते हैं ऑन एंटी कन्वर्शन, ऑन सेक्युलरिज्म एटसेट्रा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्रिएट वन। बट इंडियन सेक्युलरिज्म के ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एक यूनिक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म की बात करें तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल टिपिकली फ्रांस में अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करें तो स्टेट और रिलीजन कंप्लीटली सेपरेट है। स्टेट ऊपर है, रिलीजन नीचे है। स्टेट कैन रेगुलेट और आई वुड से कंट्रोल द एंटायर रिलीजन। स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। लेकिन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म
एक यूनिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है जहां पे स्टेट इट रेगुलेट्स और इट हैंड होल्ड्स ऑल द रिलीजन्स। समझ लीजिए कि ये राज्य है और उसके बगल में सारे प्लैनेट्स है, दोज आर द रिलीजन्स विच इट कंट्रोल्स और विच इट रेगुलेट्स। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी बन जाती है बिकॉज वी आर स्टिल इवॉल्विंग द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसके अलावा दूसरा बड़ा इशू है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आयरॉनिकल बात है कि संविधान में हमारे प्रोविजंस हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वहीं पे राज्य को यानी कि स्टेट को पावर दी गई है कि वो उसे रेगुलेट भी करे। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से। सेक्युलरिज्म मैंने बताया कि ये है राज्य, और राज्य के बगल में जो भी प्लैनेट्स है वो घूम रहे हैं, दोस प्लैनेट्स आर नथिंग बट रिलीजन्स। दैट मीन्स स्टेट और द सन इट कंट्रोल्स ऑल द अदर प्लैनेट्स, ऑल द रिलीजन्स, रादर रेगुलेट्स ऑल द अदर प्लैनेट्स, है ना। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इशू भी है ये। इससे भी बड़ा इशू है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का। अब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, टेकिंग कॉन्सेंटियस डिसीजंस, अपने पूरे होशो हवास में आप डिसीजन लेना है, आप आंसरेबल खुद को रहते हैं, राइट। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मुद्दा जरूर आता है यहाँ पे। अब हम लोग फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात करें तो उसके दो पहलू निकल आते हैं। पहला तो काफी सिंपल पहलू है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है और कंप्लीटली अपने वोल्यूशन से, अपने होशो हवास में सारी चीज़ें मैंने देख कर मैं कहूँगा कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है, देन आई शुड बी अलाउड, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। और यही क्लासिक केस हुआ अंबेडकर का। मैं उदाहरण दे सकता हूँ यहाँ पे। देखिए, जब भी हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हैं, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने हमें संविधान दिया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट होंगे 1954, राइट। लेकिन उससे पहले ही ट्राइड टू असेस एवरीथिंग, क्योंकि अपने होशो हवास में उन्होंने समझने की कोशिश की, सारे धर्मों को समझने की कोशिश की। उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि उन्हें पता था इफ ही एक्सेप्टेड दोज रिलीजन्स देन इट वुड हैव डेवलप्ड इनटू अ होल अदर सिनेरियो। बट बिफोर शिफ्टिंग टू बुद्धिज्म, बिफोर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म, अपने होशो हवास में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारे दूसरे रिलीजन्स को स्टडी किया और उन्होंने जीरो इन किया था दो रिलीजन्स पे, बुद्धिज्म पे और सिखिज्म पे, राइट। इनफैक्ट सिखिज्म को स्टडी करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा था गोल्डन टेम्पल। तो सिखिज्म भी उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ था, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिकल थेरीज है, बहुत सारी कंजेक्चर्स है कि व्हाई डिड ही रिजेक्ट सिखिज्म। मेनली बिकॉज ऑफ आई से डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन इटसेल्फ इन पंजाब, राइट। पंजाब में उस समय भी डिस्क्रिमिनेशन था। पंजाब में आप बहुत सारा प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट देख सकते हो। इसके अलावा कुछ थेरीज ये भी है जो कहती है कि सिखिज्म की हिस्ट्री रही है ऑफ खालसा, ऑफ फाइटिंग, राइट, खालसा फाइटिंग क्लैन, वॉरियर क्लैन। तो इसकी वजह से भी कहते हैं कि ही शिफ्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव अगर शिफ्ट होना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने एलैबोरेट प्रोसीजर्स होने चाहिए अगर शिफ्ट करना है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है तो किस हद तक रेगुलेट करे, किस हद तक स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो। आपने देखा यहाँ पे अगर कन्वर्ट होना है कर्नाटका में तो 2 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी, एक लंबी इंक्वायरी चलेगी, यानी कि एंटायर पर्सनल लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल वुड बी असेस्ड, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंडर उनकी लाइफ चली जाएगी। अगर पता चला कि वो कन्वर्शन ठीक है, वैलिड है, देन एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। सो किस लेवल तक ये होना चाहिए, इसके ऊपर जरूर एक डिबेट चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा पहलू है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फोर्सफुल या फिर इंसेंटिवाइज्ड या फिर एल्योर्ड कन्वर्शन। अब यहाँ पे भी उस इंसान की पर्सनल इशू जरूर आ जाती है, क्या वो पूरे अपने होशो हवास में धर्म परिवर्तन कर रहा है या फिर कुछ इंसेंटिव मिल रहा है इसकी वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और अगर इंसेंटिव की वजह से कर रहे हैं, इंडिया में एक बहुत ही पेजोरेटिव टर्म इस्तेमाल किया जाता है, राइज बैक कॉन्वर्ट्स, एक बहुत ही नया टर्म आ चुका है कि कोई एल्यूरमेंट की वजह से, पैसों की वजह से, किसी चीज़ की वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस से नहीं हो रहा है, इट इज़ थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एल्यूरमेंट, सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट जो मिल रहा है। और इसका जो मूल मुद्दा है इंडिया में वो है पॉवर्टी और वो है सोशल इनइक्वालिटी। और इन दोनों चीज़ों को अगर रिजॉल्व करेंगे तो बहुत हद तक जो ये हम लोग टेंशन या फिर फॉल्ट लाइंस देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू कन्वर्शन, ये काफ़ी हद तक कम हो जाए, क्योंकि गरीबी अगर इंडिया में कम हो जाएगी, सोशल इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं रहेगा हमारे देश में, देन वी वुडंट फाइंड द इश्यूज ऑफ एंटी कन्वर्शन इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें ग्राउंड लेवल पे बदलाव लाने की ज़रूरत है, देन
this anti-conversion, this issue of religion, it will no longer be present itself. So let us hope this happens in India. अगर इस anti-conversion bill पे कोई development आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, तो हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे on Study IQ. But that is it right now from my side. Thank you for watching this video. जय हिंद.